हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टेराकोटा क्ले से कुछ राखियां बनाएंगे जो कि काफ़ी यूनिक है। और उसके बाद उसे बेकिंग करने का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और देखेंगे कितना हम सक्सेस रहे। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ 3 से 4 तरीके का आइडिया शेयर करने वाली हूँ बेक करने का, तो अभी मैं हो सकता है कि 1 या 2 ही कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सुपर क्ले की राखी की भी वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि सुपर क्ले का बहुत ज्यादा ही लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पर सुपर क्ले से बनने वाले सिर्फ 5 मिनट के समय में एक सुंदर सी आप राखी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से रोजेस तैयार कर लेने हैं, जो कि कितना आसानी से इस गुलाब को बनाना है आप लोग देख सकते हैं। कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट में आप अच्छी क्वांटिटी में ऐसे गुलाब बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ गुलाब बनाकर तैयार कर लिए हैं और इन्हें पीछे की साइड में इस तरीके से कटिंग करके मैं इस पे चिपकाती जाऊंगी। अब चाहे तो ग्रीन कलर का पीछे की साइड में लगा सकते हैं, एक डंडी का लुक आएगा, लेकिन मुझे इस तरीके से चिपकाना है तो मैंने पीछे की साइड में कोई ग्रीन कलर नहीं लगाया है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक राखी बना रही हूँ जो कि बहुत ही झटपट तैयार हो सकती है। तो इस तरीके से हम पूरे क्ले को कवर कर देंगे और लास्ट में हम छोटी-छोटी लीफ लगाएँगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इन सभी को कवर कर देती हूँ। तो अब आती है लीफ की बारी। इस तरीके से मैं ये सारे में छोटी-छोटी पत्तियाँ अटैच करती जाऊँगी। आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर ऐड होते ही इसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया और अब इस तरीके से इसे राखी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बारी आती है टेराकोटा क्ले की। तो इस क्ले को पहले इस तरीके से चपटा कर लेंगे और किसी ढक्कन की सहायता से इस तरीके से जो भी शेप चाहिए, जितने साइज़ का हम उसे कटिंग कर लेंगे। उसके बाद पानी लगाकर हल्का-सा इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे। वैसे ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इस पे जो भी कुछ चिपकाएँगे उसके लिए हमें थोड़ा-सा रफ़ करना पड़ेगा, तभी जाके उसके ऊपर कोई चीज़ें चिपकेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ मोतियाँ तैयार कर लेते हैं। थोड़ा रुद्राक्ष जैसा शेप लाने के लिए मैं इस तरीके का मैट का यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वज़ह से बहुत ही सुंदर इसका टेक्सचर आ जा रहा है। सेम इसी तरीके से सारी मोतियों को मैं तैयार कर लेती हूँ। दूसरा फ़ायदा इससे ये भी है कि बहुत ही आसानी से ये चारों तरफ इस सर्कल में चिपक जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने चिपका लिया है और कुछ मोतियाँ भी इस तरीके से लंबी और बड़ी शेप में भी तैयार कर लेते हैं। और अब बारी आती है छोटे-छोटे रोजेस बनाने की। उसके लिए इस तरीके से छोटी-छोटी पंखुड़ियाँ तैयार करना है और इस तरीके का बड बना के उसके ऊपर चिपकाते जाना है, या एक पंखुड़ियों को दूसरी पंखुड़ी में चिपकाते वक़्त पानी उसमें लगाना ज़रूरी है, क्योंकि तो पानी नहीं लगाएँगे तो ये ड्राई होने के बाद अपने आप ये सारी पंखुड़ियाँ निकल जाएगी। उसके लिए अंदर की साइड में सब में हल्का-सा पानी या गीली मिट्टी ज़रूर लगाएँ, ताकि एक-दूसरे को ये चिपका के रखे। तो यहाँ पर ये मिनिएचर गुलाब बनकर तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से मैंने एक और गुलाब को तैयार किया है। तो यहाँ पर अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की साइड में मैं इसे कटिंग कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा ये हो जा रहा था मेरी राखी के हिसाब से। वैसे भी इसका लुक हमें ऊपर से ही देखना है, इसलिए मैंने नीचे की साइड से दोनों गुलाब को काट लिया है और इस तरीके से प्लेट पे मैं सेट कर दूँगी। यहाँ पर एक क्ले से दूसरे क्ले को चिपकाने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि हल्का-सा उसका एरिया रफ कर दें, बिल्कुल इस तरीके से, और पानी लगाकर इस तरीके से चिपकाएँगे तो ये बेक करने पर भी नहीं टूटेगा। तो ये छोटे-छोटे टिप्स हैं जो क्ले वर्क कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरीके से जो भी कुछ चिपकाएँगे वहाँ के एरिया थोड़ा रफ करने के बाद ही पानी लगाकर चिपकाएँगे। तो यहाँ पर कुछ छोटी-छोटी पंखुड़ियाँ, पत्तियाँ और कलियाँ बनाकर यहाँ पर चिपका देती हूँ। तो यहाँ पर ये पूरी प्लेट लगभग भर चुकी है, हल्की-फुल्की खाली दिख रही है, यहाँ पे भी मैं 1-2 पत्ते लगा देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं छोटी-छोटी इस तरीके की कड़ियाँ लगा देती हूँ, क्योंकि बेक करने के बाद सिर्फ़ इसमें धागा बाँधना रहेगा और ये सूखने के बाद हम इसे टच नहीं कर सकते, इसलिए मुझे गीले पे ही करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं हल्का-सा पानी से ही फाइनल टच दे देती हूँ। तो यहाँ पर एक और राखी चलिए बना लेते हैं, क्योंकि बेक करना है तो 1 से 2 चीज़ें हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ टूट जाए तो भी तो कुछ तो आप लोग को दिखाने के लिए रहेगा, इसलिए मैं 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। मिट्टी की चीज़ें हैं, हो सकता है कभी भी किसी वक़्त टूट सकती है, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा एक स्वास्तिक वाली राखी भी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं इसे कम से कम समय में झटपट से तैयार कर लेती हूँ, ज़्यादा समय ना गँवाते हुए। तो यहाँ पे छोटा-सा स्वास्तिक बना लिया है और 4 बिंदी लगा दूँगी और अब ये लगभग तैयार हो चुका है। इसको लास्ट में हल्का-सा चिकना कर लेती हूँ। और इसी तरीके से एक और प्लेट तैयार करूँगी और यहाँ पे कुछ मोतियाँ भी तैयार कर लिया है और जिसे कॉपर वायर में इस तरीके से मैंने डाल दिया है। इसकी जगह पे आप टूथपिक से इसे छेद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वायर पड़ा हुआ था और थोड़ा आसानी के लिए मैंने इस तरीके का तरीका अपनाया है। तो अब चलिए अब सभी चीज़ों को बेक करने की बारी आती है। तो यहाँ पर मैंने एक पुराना इस तरीके का केक टिन लिया है, उसके नीचे की साइड में इस तरीके से नमक बिछा दूँगी और ये कान्हा जी थे, इन्हें भी मैंने सोचा एक ही साथ बेक करती हूँ, क्या पता मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो एक ही समय में सारी चीज़ें बेक हो सकती है। तो चलिए ऊपर से भी थोड़ा बहुत
नमक डालेंगे। उससे पहले हम सारी चीज़ों को इस तरीके से सेट कर देते हैं और सेट करने के बाद ऊपर से और ज़्यादा नमक हम डालेंगे। वैसे तो लगभग ये पूरा पैकेट डाल ही दिया है, हल्का-सा बचा के, फिर भी ये कान्हा जी पूरे अच्छे से कवर नहीं हुए, जिसके बाद मुझे थोड़ा-सा एल्युमिनियम फॉइल लगाना पड़ गया। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क ही लेना था, क्योंकि हल्का-सा भी हीट लगेगा तो ये ऊपर से टूटने के चांसेस हैं, तो कोई बात नहीं, देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है। तो पूरी तरह से कवर ना हुआ, उसके बाद भी मैंने ऊपर से हल्का-फुल्का एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया है ताकि ये टूटे नहीं। तो अब हम इसे ओवन में डालकर 200 डिग्री पे इसे कम से कम 1 से डेढ़ घंटे बेक कर देती हूँ। बेकिंग की वीडियो गलती से डिलीट हो चुकी है, तो यहाँ पर ये 1 घंटे हो चुके हैं और अब मैं इसे टेबल पे लेकर चलती हूँ। वैसे तो ओवन बंद किए आधे घंटे हो चुके हैं, फिर भी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा हॉट ही है। तो चलिए यहाँ पर मैं इन्हें हटाकर देख लेती हूँ, ये मेरा एक्सपेरिमेंट कितना सफल रहा है। तो यहाँ पर ऊपर से देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है, पर ये जो पूरा सॉल्ट है, ये काफ़ी बुरी तरह से चिपक गया है मूर्ति में और ये नीचे से मूर्ति निकल नहीं रही है, तो किसी स्केल की सहायता से मैं नीचे की साइड से इस तरीके से उठाऊँगी। और ये आधे घंटे के बाद भी इतना ज़्यादा गर्म है कि मैं ज़्यादा देर तक इसे पकड़ के नहीं रख सकती हूँ, तो इन सारे नमक को धीरे-धीरे करके मैं साफ़ कर लेती हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोग इसके कलर को भी नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि 1 से डेढ़ घंटे बाद भी इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, जो जैसे हमारे कान्हा जी ज्यों के त्यों हैं, वैसे ही ये सारी राखियाँ भी ज्यों की त्यों हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि जो सारी राखियाँ हैं, इनका वज़न काफ़ी हल्का हो चुका है और इसका साउंड भी काफ़ी डिफरेंट आ रहा है। जैसे आप खुद इसकी आवाज़ को नोटिस कर सकते हैं, ये कैसा साउंड आ रहा है, बिल्कुल जिस तरीके से कोई क्ले पॉट बेक हो जाता है, उस तरीके से इसका साउंड आ रहा है और मैं इतना ज़्यादा इसके एक-दूसरे को ऊपर टैप कर रही हूँ, उसके बाद भी ये टूट नहीं रहा है। वैसे मेरे हिसाब से लगता है थोड़ी बहुत सफलता मिल चुकी है, तो चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से हम इसे बेक कर देंगे। तो सेम ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में बेक करेंगे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।